आज है 5 जनवरी 2023। तो 5 जनवरी से जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आयकर संबंधी जानकारी। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कर निर्धारण वर्ष 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हमें ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब हमें सभी हमारे जो शिक्षक साथी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आयकर विवरणी भर करके देना होगा जनवरी या फरवरी में। तो जो संबंधित जानकारी है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में यह है, आयकर संबंधी सभी प्रपत्रों को ब्लैक वॉलपेपर पेन से फोटोकॉपी कराने के पश्चात वांछित स्थानों पर हस्ताक्षर मोहर का प्रयोग नहीं करना है, हस्ताक्षर करने। दूसरा पॉइंट है, आयकर संबंधी मांगी गई सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ भी ना लिखें और ना ही संलग्न करें। HRA की छूट यानी कि होम लोन की छूट एक साथ कुछ शर्तों के साथ ही दी है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद में बात करते हैं धारा 10(13)(a) के अंतर्गत HRA में छूट का लाभ वास्तविक किराएदार ही क्लेम यानी कि मूल वेतन प्लस DA का 10% करें, अन्यथा की स्थिति में प्रमाणित करना कठिन होगा। तो इसमें क्या होता है, जब आप करेंगे तो मूल वेतन जो है और प्लस DA है उसका 10% ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो प्रति माह 8,333 -0 प्रति माह। तो रसीद में मकान मालिक का पैन नंबर लिखना होगा। अगर इतना किराया आप देते हैं तो मकान नंबर पैन नंबर भी लिखना पड़ेगा। फोटोकॉपी लगाना, हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। रिटर्न में आधार नंबर भी लिखना होगा। जो आधार नंबर है उसको भी नोट करना पड़ेगा। आधार नंबर मैंने बोला, लेकिन ये आधार नंबर है यहाँ पर, इसको भी नोट करना होगा यदि आप इतना किराया देते हैं तब, उस स्थिति में ये दिया गया है। अब नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु यहाँ पर है, अपने रिश्तेदार पारिवारिक सदस्य को मकान मालिक बनाकर उनका पैन नंबर लिखना अब नोटिस और पेनल्टी का आधार बन रहा है। जैसे HRA और ट्यूशन फीस के पते में अगर अंतर है तो वहाँ भी आपको समस्याएं बन सकती हैं। इसके बाद में, यदि 2 बच्चों से अधिक पति और पत्नी सरकारी सेवा में हैं तो ट्यूशन फीस का क्लेम विभाजन स्वयं करें, संपूर्ण विवरण अंकित भी करें। दोनों लोग अगर सेवा में, तो ये नहीं कि दोनों को में आपने ट्यूशन फीस को लगा दिया, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है, HRA क्लेम में 4,999 रुपये से ऊपर की प्रत्येक रसीद पर रेवेन्यू टिकट, जो कि रसीदी टिकट बोलते हैं, उसको लगाना पड़ेगा और मकान मालिक के हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, आयकर विवरण प्रपत्रों में पैन आधार नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। आपके स्थायी निवास के पते से मिलान आवश्यक है और यदि यहाँ पर ये मिलान नहीं होता है, अंतर पाया जाता है, तो परिवर्तन करा लेना चाहिए, यानी कि सेम इनमें होना चाहिए। नेक्स्ट है धारा 80C 80CC और पेंशन स्कीम, केंद्र राज्य द्वारा निवेश 50,000 रुपये तक यहाँ पर आपको इसमें छूट मिलती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा और इसे घटाया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 80C और 80CCD इनको बनबी को मिला कर के 2 लाख रुपए आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं धारा 89 के अंतर्गत गत 5 वर्षों का एरियर, यदि 10E फॉर्म भरकर नियमानुसार कर छूट का लाभ लिया जा सकता है तो आपको 10E फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद में बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक की जन्म तिथि 1/4/43 से लेकर के 63 की हार्ड कॉपी संलग्न करना होगा। और अन्य नियम भी हैं इसमें, उनको भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा ये बड़ा होने वाला है तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके बाद में ये है बात, धारा 24B के अंतर्गत होम लोन ब्याज 2 लाख रुपए की छूट मिल सकती है। अनुमन्य छूट जो है वो देता है वो पुराने हिसाब से और सब होंगी। 80D मेडिकल बीमा प्रीमियम 25,000 रुपये तक वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपये तक मिल सकता है, जो बीमा का प्रीमियम यदि आप देते हैं उसके लिए। इसके बाद में बात आती है स्वास्थ्य परीक्षण। तो इसमें यदि आपने स्वास्थ्य की जांच कराई तो 5,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है, और पति पत्नी माता पिता बच्चे और आश्रित को ये छूट मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं 80DD दिव्यांग आश्रित चिकित्सा देखरेख 75,000 रुपये तक
गंभीर दिव्यांग आश्रित कोई यदि है तो 75,000 रुपये तक, और गंभीर है तो 1,25,000 रुपये तक की यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 80 DDB। तो इसके तहत आपको क्या करना है, विशिष्ट रोगों की चिकित्सा सूचीबद्ध जो करे गए हैं उनमें तो 40,000 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपये, और 10 आई फॉर्म नियमानुसार वांछनीय रहेगा। 80G धर्मार्थ संस्थाओं को दान यदि दिया गया है तो 80G में आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में हम बात करते हैं आपके, और वो इस प्रकार से 80U के तहत दिव्यांग करदाताओं को राहत है 75,000 रुपये तक, 40% यदि वो दिव्यांग हैं, पर 1,25,000 रुपये तक यदि 80% दिव्यांग हैं तो। 80E उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर असीमित छूट है 8 वर्ष तक के लिए यदि आपने ली है तो। यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपये हो तो धारा 87A के तहत राहत है 12,500 रुपये कर छूट आपको मिल जाएगी। इसके बाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आयकर द्वारा 2 स्लैब मौजूदा नियम विकल्प 01 नया नियम कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स विकल्प 2 निर्धारित किए गए हैं। इनमें से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं, नहीं 2 रूल से आप इसे भर सकते हैं, एक पुराना स्लैब है, एक न्यू स्लैब है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में निवेश न कर पाने वालों को लाभ हो सकता है। यदि किसी ने कोई भी किसी प्रकार की बचत नहीं की है तो वो नई स्लैब में जा सकता है, और यदि उसने कुछ भी बचत की है तो उसे पुरानी वाले स्लैब में जाना होगा। अब नेक्स्ट बिंदु और यहाँ पर है, इसको भी देखते हैं। नई जो कर व्यवस्था है वो 80C में 1.5 लाख तक का जो छूट मिलता है उसमें नहीं मिलेगा। मकान किराए में छूट नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा में छूट नहीं मिलेगा, मकान कटौती में छूट नहीं मिलेगा, बचत खातों में ब्याज पर छूट नहीं मिलेगा, मतलब किसी प्रकार की इसमें छूट नहीं। शिक्षा ऋण, राष्ट्रीय बचत योजना, होम लोन, अन्य लाभ नियमानुसार, नई कार, कृषि से होने वाली आय में छूट, तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से मिली रकम, डेथ बीमा क्लेम की धनराशि, GPF आदि से किसी प्रकार की यहाँ पर आपको छूट नहीं मिलेगी। विकल्प 2 यानी कि नई व्यवस्था में ये कुछ भी दे नहीं है। और वहीं पर जो पुरानी व्यवस्था है स्लैब नंबर जो पुराना स्लैब है उसमें बिल्कुल नियमानुसार जो जिस प्रकार से दिया जाता रहा है वही आपको मिलेगा। तो ये हमारे जो आभार जो ये व्यवस्था की है, जो जानकारी ये उपलब्ध कराई हुई है, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ श्रावस्ती की ओर से ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज में यूपी में 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। नेक्स्ट न्यूज है 9 जनवरी को होने वाली परीक्षा CTET की अब 7 फरवरी को होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्थितियां रही जिसके लिए एक नोटिस निकाला गया और इस तारीख की परीक्षा को पोस्टपोन करते हुए 9 जनवरी से सीधे 7 जनवरी को पहुंचा दी गई है। 7 फरवरी को ये परीक्षा 9 जनवरी को होनी थी, लेकिन इसको पोस्टपोन करके ये 7 फरवरी 2023 को कराई जाएगी। थोड़ा इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर ये लिखा है एग्जामिनेशन ड्यूरिंग 9 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2023 तक ही कराई जाएगी और थ्रू CBT यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये 9 जनवरी से शुरू होकर के 7 फरवरी तक ही चलेगी। ये इसमें नोटिस में ये सूचना निकाली गई है, क्योंकि अभी इस पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि चुनाव भी होने वाली थी, तो शायद ये निकाय चुनाव के कारण ये बढ़ सकती थी यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। अब ये परीक्षा 9 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच ही कराई जाएगी। यूपी टेट न्यूज। अब टेट CTET के अंकों का 1/4 अंक भी जुड़ेगा शिक्षक भर्ती में। इसके लिए नोटिस निकाला गया है, ये आदेश बाकायदा निकाला गया। अभ्यर्थियों की सदस्य से लेकर के शिक्षक डिप्लोमा का वेटेज दिया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी और CTET के प्राप्त अंकों जो CTET या टेट में प्राप्त हुए उनका 1/4 दिया जाएगा। अभ्यर्थी के मेरिट में भी इसको जोड़ा जाएगा, निर्धारित कर चयन किया जाएगा। 1/4 अंकों को जोड़ा जाएगा। ये जो सूचना यहाँ पर मिली हुई है। और यहाँ पर प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब की गई है। 67,000 पद खाली होने का अनुमान लगाया जा रहा है।